ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी करें इस किचन में एक मज़ेदार सी आइसक्रीम की रेसिपी के साथ, जिससे आप कुल्फ़ियाँ बनाएं ढेरों ढेर सिर्फ और सिर्फ एक प्याली दूध के साथ। तो यम्मी सी रेसिपी जिसको आप ट्राई करेंगे आप हैरान रह जाएंगे, बिल्कुल एकदम खोए जैसा इसका टेस्ट है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगे तो। सबसे पहले तो आपने एक पैन के अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून आपने चीनी लेनी है और इस तरह से फैला देनी है। सिंपल पैन के अंदर कुछ ऐड नहीं करना, घी बटर वगैरह, सिंपल चीनी जो है इस तरह से फैला दीजिएगा इवनली। पूरे पैन में फैलाने के बाद हल्की आंच रखनी है, बिल्कुल धीमी आंच पे आपने इसको छोड़ देना, ना दरमियानी करनी है ना तेज़। ये आहिस्ता आहिस्ता मेल्ट होना स्टार्ट हो जाएगी और इस तरह का इसका कैरामलाइज जो कलर है वो आना स्टार्ट हो जाएगा। ये देख सकते हैं अभी भी इसमें दाने आपको नज़र आ रहे होंगे। इसको मज़ीद आप हल्की आंच पे तकरीबन 3 से 4 मिनट कुक करेंगे। 3 से 4 मिनट के बाद देख सकते हैं कुछ इस तरह का कलर आ चुका है। और बस परफेक्ट जब इस तरह का कलर आ जाए तो आपने चूल्हा कर देना है बंद और उसके बाद इसको चूल्हे से उतार लेना है। अच्छा, उससे पहले ये रेसिपी तो आपको बता दी मैंने किस तरह से आप बनाएंगे, चीनी को कैरामलाइज करेंगे। आपने एक कढ़ाई के अंदर शामिल करना है 1 गिलास भर के दूध और उसको गर्म होने देना है, यानी उसमें 1 से 2 बॉयल आने देने हैं। जब दूध उबलने लगे, उसमें 2 से 3 बॉयल आने लगे तो आप इसके अंदर 2 अदद साबित हरी इलायचियाँ शामिल कर दीजिएगा। अगर हरी इलायची साबित नहीं डालना चाहते तो आप इसका जो पाउडर है वो बनाकर शामिल कर सकते हैं। मैं इसको बाद में जो है अच्छे से जब बिल्कुल एक्सट्रैक्ट इसके अंदर चला जाएगा तो लास्ट में बिल्कुल इसको निकाल लूँगी। कुछ लोग इलायची जो है उसको पसंद नहीं करते, लेकिन इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है गाइस, सो आप इस पर ज़रूर डालिएगा। तो 2 इलायचियों को उबलने दूँगी तकरीबन 2 से 3 मिनट। जब इलायचियाँ भी अच्छे से उबलने लगी तो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी जो कैरामलाइज्ड मैंने शुगर रेडी की थी अभी आपके सामने, चीनी। वो चीनी आपने इसके अंदर शामिल कर देनी है। ये चीनी ध्यान से आपने ये इस बात का ख्याल रखना है कि दरमियानी आंच रखनी है। जब चीनी शामिल करेंगे तो ये चीनी एक जगह इकट्ठी हो जाती है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी एक जगह बिल्कुल इकट्ठी हो जाएगी और जिससे क्या होगा आप परेशान मत होएगा कि किस तरह से इसको जो है वो आप घोलें, क्योंकि इसको ये देखते हैं कुछ इस तरह की इकट्ठी हो जाती है। तो जैसे जैसे गर्म होता रहेगा दूध, हल्की आंच रखनी है आपने, और जैसे जैसे गर्म होता रहेगा इसके अंदर ये चीनी मेल्ट हो जाएगी। तो ये देख सकते हैं बिल्कुल एकदम गायब हो गई। मैंने 3 से 4 मिनट कुक की और अच्छे से ये जो है वो चीनी बिल्कुल एकदम मेल्ट होगी। फिर आपने एक अलग से बॉल के अंदर 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर या आपने कस्टर्ड पाउडर लेना है। मैंने कॉर्नफ्लावर का इस्तेमाल किया है और उसको सिंपल थोड़े से पानी या दूध के साथ आपने घोल लेना है। इस तरह से घोल कर एक पेस्ट सा बना देना है इस तरह से। और इसको जी ये देख सकते हैं दूध पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं, चीनी उगल चुकी थी। मज़ीद इसको गाढ़ा कर रही हूँ जब तक रबड़ी की शक्ल नहीं आ जाती। आपने जो है दूध को पकाते रहना है, दूध को क्वांटिटी इसकी कम होने देनी है। जैसे दूध के अंदर तकरीबन पकते हुए 4 से 5 मिनट गुजर गए, आपने इसके अंदर शामिल कर देना कॉर्नफ्लावर वाला मिक्सचर और इसको मज़ीद कुक करेंगे। अच्छा, चम्मच बराबर चलाना है कॉर्नफ्लावर शामिल करते ही, और बराबर चम्मच चलाते हुए देखने काफ़ी हद तक इसके अंदर गाढ़ापन आना स्टार्ट हो गया है। इसको मज़ीद 3 से 4 मिनट हल्की आंच पे, ना दरमियानी, हल्की आंच पे ऐसे कुक कीजिएगा। जब इस तरह से आप जिसने बबल बनना स्टार्ट हो जाए, बिल्कुल गाढ़ापन आ जाए, खोए जैसी इसकी जो आपको ये जैसे थिकनेस महसूस होने लगे, मैं अभी विस्कर से, ताकि इसके अंदर कोई लम्स वगैरह हो तो वो भी ना रहें, तो मैंने इसको विस्कर से लास्ट में फेंटा है। फिर आप इसे चूल्हे से उतार लीजिएगा और एक दफ़ा दोबारा से इस तरह से हैंड विस्कर से इसको मिक्स कर लीजिएगा और उसको रूम टेम्परेचर पर ठंडा होने देंगे। जब तक ये ठंडी हो रही है, यानी आपने जो मिक्सचर कुल्फ़ी का बनाया है, आपने करना है अलग से बॉल लेना है, उसके अंदर 1 पैकेट आपने क्रीम का डालना है, आधा पैकेट भी डाल सकते हैं। उसके बाद आपने 2 से 3 ड्रॉप इसके अंदर वैनिला एसेंस के डालने हैं, या कोई सा भी एसेंस जो आपको पसंद हो इसके अंदर डाल दीजिएगा। और उसके बाद आपने बहुत अच्छे से आपने जो क्रीम है इसको बीट कर लेना है। क्रीम टेट्रा पैक वाली यानी डब्बे वाली नहीं लेना चाहते तो आप घर की बलाई से भी ये रेसिपी बना सकते हैं, सेम वही रिजल्ट आएगा, लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि आप डब्बे वाली यूज़ करें। और उसके बाद आपने जो अच्छे से ठंडा हो गया कुल्फ़ी वाला मिक्सचर वो इसके अंदर शामिल कर, याद रहे कि आपने मिक्सचर को बहुत अच्छे से ठंडा होने देना है। पहले तो रूम टेम्परेचर पे ठंडा होने दीजिएगा, फिर उसके बाद फ्रिज में 4 से 5 मिनट के लिए छोड़ दीजिएगा। जब अच्छे से ठंडा हो जाए मिक्सचर, तभी आप इसे क्रीम वाले मिक्सचर के अंदर ऐड कीजिएगा और दोनों को बहुत अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है। हैंड विस्कर से क्या होगा कि इसके अंदर लम्स वगैरह नहीं रहेंगे और अच्छे से फेंटा जाएगा, इसलिए मैंने अच्छे से फेंट लिया और इसको 2 जगह पे शिफ्ट कर लिया है। आप इसको इस तरह से किसी भी जो है वो बाउल में, या आप किसी भी आप जो वो डब्बे होते हैं आपने प्लास्टिक के, उसमें जो है सेव कर सकते हैं। शीशे के जो है वो होते हैं, ट्रे होते हैं, उसमें आप सेट कर सकते हैं। फिर इस तरह से कुल्फ़ी के मोल्ड्स मिलते हैं, तो कुल्फ़ी के मोल्ड्स ले लीजिएगा और उसमें भी आप अच्छे से भर लेंगे, क्योंकि कुल्फ़ी के मोल्ड्स डिफरेंट तरह के होते हैं। तो जिस तरह के आप मोल्ड्स की शेप होगी उसमें भर लीजिएगा। ये जिसने थिकनेस चेक करें इसकी कितनी गाढ़ी है, लग रहा है खोया आपने बनाया है। उसके बाद आपने वुडन स्टिक्स लेनी है और कुल्फ़ी के मोल्ड्स में इस तरह से लगाते जाना है। अच्छा, आज पहले आपने देखोगे जितनी रेसिपीज़ बताई उसमें मैं शीट लगाती थी, आज बताऊँगी कि बगैर शीट के भी आपकी जो आइसक्रीम है वो बिल्कुल पत्थर जैसी नहीं
नहीं होगी। अब आपने आइसक्रीम के मिक्सचर को 5 से 6 घंटे के लिए फ्रीज़र में रख देना है। फ्रीज़र से आप निकालेंगे, रूम टेम्परेचर में 2 से 3 मिनट रखेंगे और उसके बाद ईज़िली आप इसे इस तरह से मोल्ड से निकाल लीजिएगा। अगर ना निकले तो आप 1 से 2 मिनट जो है पानी के अंदर डिप कीजिएगा और उसके बाद आप ईज़िली इसको निकाल सकेंगे। तो ये मज़ेदार सी कुल्फ़ी देख सकते हैं, कितनी मज़ेदार मुँह में घुल जाने वाली, बगैर आप खोए के, बगैर आप ब्रेड के इसको बना सकते हैं। इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा। ऊपर से पिस्ते बादामों से आपने गार्निशिंग करनी है। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मज़े-मज़े की रेसिपीज़ के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, नोटिफिकेशन मिलेगी, एंजॉय कर सकेंगे। इसको मैंने स्कूप की मदद से भी निकाल लिया था, उस पे भी पिस्ते और बादाम से गार्निशिंग कर ली। इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। 4 से 5 घंटे तो एटलीस्ट ज़रूर फ्रीज़र में रखिएगा। उसके बाद आप इसको एंजॉय कर सकते हैं। बिल्कुल पत्थर जैसी सख्त भी नहीं होगी, नरम और मुलायम। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर।